बताएगा तालिबान की जीत का सच। स्पेशल फोर्स का सोल्जर न्यूज 18 पर सुनाएगा अफगानिस्तान सेना की हार की कहानी। तालिबानियों से लड़ने वाला लड़का न्यूज 18 पर बताएगा गनी का गुनाह। दिल्ली में न्यूज 18 को एक ऐसा अफगानिस्तानी सिपाही मिला जो कभी अपने देश के लिए जान देने के लिए मैदान में था, लेकिन अपनों की गद्दारी की वजह से काबुल छोड़कर हिंदुस्तान आ गया। वही सोल्जर बता रहा है तालिबान की जीत और अफगानिस्तान की हार का सच। आज हम पहुंचे एक ऐसे शख्स के यहाँ जो कि अफगानिस्तानी फोर्स में काम किया करते थे और अब हम उनके घर में चलेंगे और उन्हीं से बात करेंगे कि किस तरीके से अफगानिस्तान के जो हालात आज देखने के लिए मिल रहे हैं, कैसे ये सारी चीजें हुई और उनका क्या कहना है, उन्हीं की जुबानी हम उनकी कहानी सुनेंगे। नाम उमेद। उमेद जब अपने देश में थे तो सेना की वर्दी में अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। आए दिन तालिबानी अफगानिस्तान के आम लोगों को मारते थे, उमेद के साथियों की भी हत्या कर देते थे, फिर भी ये अपने वतन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। मैं अफगानिस्तान आर्मी की 10 साल उधर काम किया और 9 महीना हो गया कि मैं हिंदुस्तान के आ गया हूँ। तालिबान से 10 साल तक लड़ने वाला सिपाही आखिरकार अपना देश क्यों छोड़ दिया? ऐसी क्या वजह आ गई कि सेना की वर्दी उतारकर दिल्ली की गलियों में घूमने की नौबत आ गई? जो कभी तालिबान से नहीं डरा उसने देश क्यों छोड़ दिया? अफगानिस्तान उधर मुश्किलात बहुत है क्योंकि 9 महीना पहले तालिबान से अटैक शुरू हो गया और हमारा बहुत फ्रेंड और मर गया, शहीद हो गया। उसके खातिर मैं तालिबान के ब्लैक लिस्ट के आ गया हूँ। हमारा नेम और हमारा दोस्तों सब मर गया। उमेद के सामने लगातार उनके दोस्त मारे जा रहे थे। आज भी उमेद उनके वीडियो अपने साथ रखते हैं। उमेद का कहना है कि अमेरिकी सैनिक के साथ मिलकर तालिबान के साथ लड़ाई लड़ने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन दिन पर दिन राष्ट्रपति अशरफ गनी की लापरवाही भारी पड़ रही थी। उमेद भी तालिबानियों के लिस्ट में आ गए थे। फिर भी उमेद का कहना है कि अगर सरकार साथ होती तो तालिबानी कब्जा नहीं कर पाते। तालिबान से अटैक के नहीं करूँगे कि अफगानिस्तान सब بگیرم بگوی چرا خم افغانستان گرفتن میتونست این معامله شد از سوی سیاسیون ما کلانای ما एक्चुअल में अगर वो लड़ते थे तो 10-20 साल और भी लड़ते थे तो वो कैप्चर नहीं कर सकते थे अफगानिस्तान। फिर ऐसा क्या हुआ कि तालिबान अफगानिस्तान की 3 लाख सेना पर भारी पड़ने लगा? 75,000 तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान को कैसे कब्जे में ले लिए? तो क्या फोर्स को ऐसे ऑर्डर्स दिए गए थे सरकार की तरफ से कि वो ना लड़े? हाँ यानी पसंद में करने के शुमार अगस्त तक जंग ना करें। वो आए अभी अफगानिस्तान जो तालिबान के हाथ में आए हैं ये एक्चुअल में गवर्नमेंट की वजह से हुआ है। बिक गया है ऑलरेडी, मतलब ऊपर से ऑर्डर आता है मत लड़ो, छोड़ दो, और वो आके गन के साथ। उमेद जैसे सैनिकों को आदेश मिला था कि तालिबान पर हमला मत करो और आदेश अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी की ओर से दिया गया था। ऐसी स्थिति में सैनिकों को तालिबानियों से लड़ना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए उमेद 9 महीने पहले सेना को छोड़कर हिंदुस्तान चले आए। बतौर सोल्जर होने, क्योंकि आप सोल्जर थे वहाँ पे, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट ने बेच दिया तालिबान को अफगानिस्तान? सरेंडर करने के लिए। हाँ वो बेच दिया। वो हमारा बड़ा वो सियासुन है, प्रेसिडेंट अशरफ गनी, वो सब अफगानिस्तान आर्मी सब बेच दिया और खुद चल गया अमेरिका।
यानी अफगानिस्तान के लोगों के साथ वहां हुक्मरानों ने धोखा किया और ताकत होते हुए भी तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया। सब उसका वो मसूल रिस्पॉन्सिबल अमेरिका और अफ़गानिस्तान प्रेसिडेंट है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स कर दिया और अफ़गानिस्तान भेज दिया तालिबान को। उमेद अफगानिस्तानी सेना की नौकरी छोड़कर दिल्ली आने के बाद यहाँ दर-दर भटके और बाद में एक फूड कॉर्नर को संचालित करने लगे। किसी तरह से दिल्ली में अपनी जिंदगी काटते हैं। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं एक बंदे से काम करता हूँ, उसका बर्गर है, अफ़गानी बर्गर है, शोरमा है, मैं उसके साथ काम करता हूँ। दिन एक महीना 9,000 रुपये आपका देगा। अच्छा। उमेद एक सैनिक होने के नाते UNHCR से मदद की गुहार लगा रहे हैं। UNHCR ऐसे मामलों में शरणार्थियों और सैनिकों की मदद करती है, लेकिन आरोप है कि अब तक कोई मदद नहीं मिली। भारत सरकार से भी वो गुहार लगा रहे हैं। इधर UNHCR के केस डाल दिया है, हमारा केस है, ये आर्मी केस है कि मैं उनका बोल दिया कि हमारा जान अफ़गानिस्तान के ख़तर है, मैं उधर अगर चलेगा मर गया उधर। वो तोमियाल अभी तक आपको कोई हेल्प नहीं कर दिया UNHCR। उमेद एक सैनिक थे, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद मिलनी चाहिए, लेकिन एजेंसियां अनदेखा कर रही हैं। जब तक कोई मदद नहीं मिलती, उमेद को इसी दुकान के सहारे रहना है। तमाम कानूनी प्रक्रियाओं की वजह से उन्हें फूड लाइसेंस भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उमेद का कहना है कि वो किसी तरह से जिंदगी काट लेंगे, लेकिन इस बात का मलाल है कि सरकार की गद्दारी की वजह से अफगानिस्तानी लोग तालिबानी कब्जे में हैं। उनकी जिंदगी नरक बन गई है। देश है, मैं चलेगा, कोई बात नहीं है। मैं 10 साल अगर इंडिया के मैं लाइव करूँ, आपका उतना मज़ा नहीं आएगी कि मैं एक दिन हमारा देश की मैं लाइव करूँगा। और यहाँ तक कि उनका ये भी कहना है कि उनका नाम जिस तरीके से तालिबान की ब्लैक लिस्ट में है, तो वो उनके लिए एक बड़ा थ्रेट है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इन्हें इंसाफ मिल पाएगा और ये क्या अपने वतन वापस जा पाएंगे? कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। तालिबान ने अफगानिस्तान को कब्जे में ले लिया है, अपनी हुकूमत चलाने लगा है। लोग डर के साए में हैं, लेकिन तालिबान को भी एक डर सता रहा है। वो है कि आखिर में वो हुकूमत चलाएगा कैसे। कब्जे में अफगानिस्तान तो है, लेकिन हाथ अभी भी खाली है। हाथ में अफगानिस्तान, खाली हाथ तालिबान। तालिबान ने भले ही अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन अफगानिस्तान का 10 अरब डॉलर का खजाना तालिबान को मिलना मुश्किल है। ये 10 अरब डॉलर का खजाना द अफगानिस्तान बैंक ने अपनी अलग अलग ब्रांच में अफगानिस्तान के बाहर जमा कर रखा है। जानकारों का मानना है कि इस संपत्ति को हासिल करना तालिबान के लिए बेहद मुश्किल होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम के एक अधिकारी ने कहा कि अफगान सरकार के रिजर्व बैंक की अमेरिका में जो भी संपत्ति है, उसे किसी कीमत पर तालिबान को नहीं दिया जाएगा। जानकारों के मुताबिक अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक द बैंक ऑफ अफगानिस्तान के पास 1.3 अरब डॉलर का सोने का भंडार है। ये देखिए, ये अमेरिका ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि तालिबान को अफगानिस्तान की सरकार का 9.5 बिलियन US डॉलर का जो फंड है वो एक्सेस होने नहीं जा रहा है। तालिबान ने काबुल की सत्ता के ऊपर फोर्सफुल टेक ओवर किया है और जिसकी वजह से उसे लेजिटिमेसी हासिल नहीं है और अमेरिका के द्वारा वो सैंक्शन लिस्ट में भी तालिबान है। और जाहिर है कि इस तरीके की जो एंटिटी, तालिबान जैसी एंटिटी सैंक्शंस में होने की वजह से और उसके द्वारा सत्ता के फोर्सफुल टेक ओवर करने की वजह से तालिबान को ये जो बड़ा फंड है वो नहीं मिलने जा रहा है। अफगान सेंट्रल बैंक में 101 अरब अफगानी करेंसी की कीमत वाले सोने के बार्स हैं। अफगान सेंट्रल बैंक के पास करीब 36 करोड़ डॉलर का विदेशी मुद्रा का भंडार है। विकासशील देशों के ज्यादातर सेंट्रल बैंक अक्सर फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क या फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसी संस्था के पास संपत्ति रखते हैं।
सूत्रों का ये भी कहना है कि अफगान सेंट्रल बैंक के निवेशों में ज्यादातर निवेश अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स और बिल्स में थे। इतना ही नहीं, अफगान केंद्रीय बैंक की तिजोरी में 2000 साल पुराने सोने के गहने और सिक्के हैं। साथ ही 21,000 पुरानी कलाकृतियां भी अफगान रिजर्व बैंक के पास हैं, जिनकी कीमत अरबों में है। तमाम अन्य जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्रों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो कि अफगानिस्तान सरकार के जो फॉरेन बैंक्स में जो पैसे जमा हैं वो पैसे भी अब फ्रीज कर दिए जाएंगे, क्योंकि तालिबान की जो पूरी रजीम है वो उसको लेजिटिमेसी हासिल नहीं है। तालिबान एक सैंक्शंस के अंतर्गत भी है। तालिबान के ऊपर अमेरिका ने बड़े सैंक्शंस लगा रखे हैं और जाहिर है कि इस तरीके के फोर्सफुल टेक ओवर की वजह से अमेरिका वो सारे जो फंड जो कि विदेशों में जमा हैं उसको वो फ्रीज कर चुका है। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो फंड है तालिबान को नहीं दिए जाएंगे। ये खजाना हासिल किए बिना तालिबान खाली हाथ है। भले ही तालिबान के लड़ाकों के पास बंदूकें हैं, रॉकेट लॉन्चर हो, लेकिन अफगानिस्तान को चलाने के लिए ये खजाना हासिल करना बेहद जरूरी है, जो फिलहाल तालिबान की पहुंच से बहुत दूर है। यानी सत्ता तो तालिबान के हाथ में है, लेकिन तालिबान खाली हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट रहे हैं। तभी आया।